बीजेपी सरकार में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप नाग कंपनी कह सको। नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी में आपको प्रमाण दे रहा हूँ। 2024 के अंदर नरेंद्र देश में घूम घूम के क्या कह रहा था, मुझे देखो मेरी कैंडिडेट मत देखो। क्या हमारे को संविधान ये व्यवस्था देता है? आप अपने एमएलए चुनते हो, वो किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को। आप अपना एमपी चुनते हो, वो किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। वो क्या कह रहा था, मुझे देखो मेरे कैंडिडेट मत देखो। सिद्ध करता है कि वो मानसिक रूप से एक बीमार आदमी है। एक बीमार नशंस हत्यारा को आपने इतने बड़े सीट पे बैठा दिया, तो इन बच्चों की कदर करेगा वो? अरे उसको हटाने का एक ही तरीका, डाटा एनालिसिस करना सीखो। आप समझिए, आपके हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में बंदूक है, कौन शक्तिशाली होगा? आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में स्टेन गन है, कौन शक्तिशाली होगा? आपके हाथ में स्टेन गन है, मेरे हाथ में मिसाइल है, कौन शक्तिशाली होगा? आपके हाथ में मिसाइल है, मेरे हाथ में एंथ्रेक्स है, कौन शक्तिशाली होगा? आपके हाथ में एंथ्रेक्स है, मेरे हाथ में डाटा एनालिसिस करने का सोर्स है, कौन शक्तिशाली होगा? अरे माइंड का यूज करो, माइंड से कंट्रोल करो आप। ये हमारे सैनिक खड़े, इनका धर्म क्या है? व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा। ये पुलिस है, मिलिट्री क्या है? बाह्य सुरक्षा। इनके सबका ड्रेस कोड अलग अलग है कि नहीं? तो हमारा जो सबका धर्म है ना, हमने ये सफ्रॉन पहना है, सूर्य भगवान का कलर, ठीक है? ये हरे कलर को किसका बता रहा है? इस्लाम का। ये प्रकृति का कलर है, हरा और पीला। जब नीला और पीला मिलते तो हरा प्रकट होता है। ये खड़ा है 90 डिग्री पे, खड़ा है ना, हम चल रहे हैं। इसने आपसे क्या मांगा जीवन में? हर पत्ती को ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनाता है सूर्य के संपर्क में आकर के। आपको छाया देता है, फल देता है, वृष्टि देता है, और फिर मरने के बाद आपके घरों की शोभा बढ़ाता है। आई एम राइट और रॉन्ग? बताइए। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। तो हम तो चल रहे हैं उस डिग्री एंगल पर। हमारा उससे कर्तव्य बड़ा या छोटा है? और भारत की भूमि पर आए और ऋषियों की भूमि पर जो क्या कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अरे जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना भारत का ऋषि करता है। उस भूमि पे आप खड़े हो, ऋषियों की पवित्र भूमि पर आप मारकाट मचा रहे हो। आप कौन सा देश बना रहे हो? अरे डाइवर्सिटी में यूनिटी है, प्रकृति की है। देखो पीपल का पेड़ खड़ा है, नीम खड़ा है, अलग अलग पेड़ है ना, इसी से तो इसकी सुंदरता है। जंगल में अगर शेर ही रहेगा तो पूरी साइकिल चलेगी प्रकृति की। हर जीव रहता ना वहाँ। खरगोश भी कूदता फांदता है कि नहीं? जंगल में कूदता है ना, कितना मस्त रहता है वो, निश्चल निष्कपट है, पत्तियां खाता। हाथी भी रहता है उसी जंगल में, और शेर भी रहता है। तो शेर की दहाड़ जब निकलती है तो सारे जंगल में सिरन आ जाती कि नहीं है? वो कितना चालाक है। तो हमारा नरेंद्र बाबू उतना ही चालाक है, आपको डरा रहा। उसके अंदर जो है ना इस समय एक पशु, मैं तो उनको नाग कंपनी कहता हूँ। नाग 3 तरह के हमारे देश में बहुत जहरीले नाग हैं। पता है आपको कौन कौन से? कोबरा, कैरत और वाइपर। आपके शरीर में डंक लगते खेल खत्म। तो ये तीनों नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी, तीनों जहरीले नाग हैं। शरीर उनका मानव का है, लेकिन उनके अंदर जहरीले नाग बैठे हुए हैं। तभी देश की सारी व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं वो। लेकिन हाँ, जुडिशरी का क्या होगा? फिर वही बात है, ये सारी चीजों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन तो है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूं, इसको कट मत करना, आप लोगों पूरा दिखाना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। अगर मैं सदन में होकर खड़ा कि ये बोलूंगा ना, सब तालियां बजाएंगे, वाह स्वामी जी। देखो तालियां बज गई, तालियां बजा दी लोगों ने। हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ कचरा मैंने आपको बांटा, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। इसकी जरूरत है भाई? न मैं हिंदू बनूं न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं तुम भी इंसान बनो। जिस दिन इंसानियत का पैगाम इस धरती पर आ गया, एक पूरा मानव आएगा। स्वामी विवेकानंद की तरह उठो, जागो और भारत की भूमि को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करो। हम तो उस कपड़े को बेच रहे हैं, ये विवेकानंद ने पहना था। अमेरिका के अंदर शिकागो में झंडे गाड़ दिए 1893 में। उसके बाद कोई विवेकानंद पैदा नहीं हुआ, तो धरती निर्बीज हो गई क्या? ये विवेकानंद बैठा है, सोनम वांगचुक इस युग का विवेकानंद है। समझिए आप लोग, वो पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है, समाज की चेतना को सही दिशा में ले जाना चाहता है। उसको क्या कमी है? क्या कमी है उसको? अगर वो अभी सरकार के साथ चला जाए तो सारी सरकार उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो बच्चों के लिए लड़ रहा है, क्या वो टाइम भविष्य के लिए लड़ रहा है। टाइम अभी नहीं आया जो आप बोल रहे हो? आएगा ना, अभी तक नहीं आया। आप एक बार बताइए, 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ। आज़ादी कब मिली? 1947 में।
90 साल तक अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा, उनका कहीं नामो निशान है? भगत सिंह 23 साल का बच्चा खाने पीने की उम्र में कहता है मेरे शरीर को गोलियों से छलनी करो, इससे जो खून निकलेगा उससे बीज बनेगा, अनेक अनगिनत भगत सिंह पैदा होंगे और देश आज़ाद होगा। वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था बच्चा 23 साल की खाने पीने की उम्र में। तो आओ हम जन जन के भीतर भगत सिंह को पैदा करें और एक नए भारत का, एक सक्षम भारत का निर्माण करें। साधु संतों को क्या कहना चाहेंगे जो 2014 से पहले जंतर मंतर पे आया करते थे? कौन लोग? उन साधु संतों को क्या कहना चाहेंगे जो 2014 से? वेरी गुड, धन्यवाद है आपका। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। मेरे व्हाट्सएप पर अनेक साधुओं ने बोला, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था बच्चों को देख के मेरे आंसू झरझर बहने लगे। वेरी नाइस एक्टिंग। साधुओं ने मेरे व्हाट्सएप पे मुझे क्या लिखा? वेरी नाइस एक्टिंग। मैं जंतर मंतर पर खड़ा होकर साधु समाज से आज ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको वो मेरे करुणा के आंसू एक्टिंग लग रहे हैं तो मेरे भाई आपका सिर्फ कपड़ा ही साधु का है, अंदर तो आपके शैतान बैठा, एक हिंसक पशु बैठा है। इसलिए आप उस इंसानियत के मर्म को नहीं समझ पाओगे, उस संवेदना को नहीं समझ पाओगे। जिस दिन जंतर मंतर पे आके कोई साधु रोएगा नहीं, इसका मतलब उसका करुणा का बीज जल चुका है। देखिए ये जो है जंतर मंतर ऐतिहासिक स्थल है और ये विचारों की राजधानी है, विचारों की राजधानी, और विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी जंतर मंतर पर 4 साल तक सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे और निराश लौट गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। 13 महीने तक देश के किसान यानी धरती पुत्र अन्नदाता, उनको यहाँ तो घुसने नहीं दिया गया। वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ रह गए बेचारे। 700 किसान शहीद हुए, कुछ नहीं मिला, लौट गए। वो एमएसपी मांग रहे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं मिला। तो ये जो आंदोलन है ये एक प्रतिध्वनि है लोकतंत्र के आने की। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के आगमन की तैयारी है भारत में, जो अभी तक आ नहीं है। 2024 में जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, नाग कंपनी का, माफ़ करिएगा ये कोई सरकार नहीं है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी है ये, और इसे कंपनी के तरीके से ही देश को चलाया जा रहा है। 38% लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डाटा बोल रहा है। तो डाटा एनालिसिस जब ये बच्चे करेंगे, 62% लोगों को अगर ये इकट्ठा कर लेंगे और ईवीएम तक पहुंचा देंगे तो सिस्टम से अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। ये गांधीवादी सोच के साथ यहाँ बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अरे भूखे भेड़िए के सामने, भूखे शेर के सामने आप इन शस्त्रों का उपयोग करोगे तो आपको जीतने देंगे? वो तो कहेंगे अच्छा मर जाओ तुम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें। सरकारी दरबारी मीडिया तो उन्हीं के गीत गाएगी, वो तो आपकी एक छोटी सी कमजोरी को बड़ा बना के प्रस्तुत कर देगी। इसलिए मैंने संकल्प ले रखा कि मैं किसी दरबारी मीडिया को अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा, सोशल मीडिया को ही अपनी बात कहूँगा। तो मेरा नाम स्वामी हर्षानंद है और बहुत लंबे समय से, कई दशकों से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक पूर्ण मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। और उस स्वस्थ के मोर्चे पर एक पूरे मानव को लाने के लिए जंतर मंतर पे अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपनी सूचना आपको दे सकता हूँ। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर साधु संतों का काम नहीं है, उनका क्या काम है? यहाँ तो बच्चों का प्रोटेस्ट है, वो लोग आए। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म क्या है? जैसे नमक खारा है, ये उसका धर्म है ना, उसके धर्म से आप च्युत कर सकते हो, नमक को कर सकते हो। तो नमक का धर्म क्या हुआ? खारापन। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास। नीम का धर्म क्या है? कड़वापन। ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था में धर्म क्या है? कान थोड़े बड़े करके सुनना। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। तो मैंने कौन सा बाना पहन रखा है? साधु का। और सूर्य भगवान को पहन रखा है मैंने। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, वास्तव तो यही कलर पहन के आते हैं ना, वो भेदभाव करते किसी से? और हमने क्या कर दिया? तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। अरे संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल। ये थर्ड जेंडर भी विकृति का परिणाम है। तो आओ हम भारत को, प्रकृति का जो गुलदस्ता है, उसको सही स्वरूप में प्रस्तुत करें। सर्वोपरि देश हमारा, मिलकर इसे बनाएं, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाए।
ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ये यही कर रहे हैं ना, ये सारे देश को वैमनस्य की आग में झोंक रहे हैं कि नहीं? तो देश की जनता को जगाने के लिए बच्चे आए हैं। दहशतगर्द बताया जा रहा है आपको। अच्छा सुनिए, एक बात सुनो मेरे बच्चों, देश का भविष्य ये बच्चे। आप कुछ भी इनको बदनाम करने के लिए कुछ भी एलिगेशन लगा दो, दरबारी मीडिया के जरिए कुछ भी चला दो, लेकिन हकीकत ये है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों ने कितनी तैयारी करी, 18-20 बच्चे जो है अवसाद से ग्रसित होकर आत्महत्या का शिकार बन गए। प्रकृति ने तो उन्हें मानव का चोला दिया था भारत की भूमि पर, ऋषियों की तपस्वियों की भूमि पर। और गांधी जी कहते थे आखिरी व्यक्ति तक जब तक आज़ादी की किरणें नहीं पहुंचेंगी तब तक आज़ादी अधूरी है। तो यहाँ तो इतने बच्चे हैं, देश के हर प्रांत के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके दर्द को समझना चाहिए कि नहीं। और साधु का धर्म क्या है? समाज की सोई चेतना को जगाना। अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। आज के धर्म की सबसे बड़ी शस्त्र की ताकत है आपका वोट। डाटा एनालिसिस करोगे और ये 62% वोट इकट्ठे हो जाएंगे, 38% सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, फिर इनको तिहाड़ जेल में भेजना मेरे पास, अपराध से अध्यात्म की ओर मैं इनको सिखाऊंगा कि बच्चों तुमने कितनी गलती करी थी उसका प्रायश्चित करो। इतनी सी तो बात है। जी 22 बच्चों ने आत्महत्या की नीट पेपर लीक के बाद, लेकिन अब उनके समर्थन में जब यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका कहना है कि जंतर मंतर पर बैठे हुए जो लोग हैं वो वायरस हैं और इसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छे से निपट लेंगे, खत्म कर देंगे। बेटा सुनो, वो जो मंच है उस मंच की गरिमा आप समझ रहे हैं? उस पर कौन बैठा हुआ है? सोनम वांगचुक। उसकी पर्सनैलिटी पता है आपको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है वो। तो उस मंच की गरिमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। वो राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये आपको भ्रम है। अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो। और वो दुनिया में किस लिए जाना जाता है? शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए। और शिक्षा का पहला सद्गुण क्या है? शिक्षा ददाति विनय। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, देश की जनता से अपील की, किसी भी हिंसा का मैं प्रतिपादन नहीं करता हूँ, मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं जो भी बात कहूँगा गांधीवादी तरीके से कहूँगा, उसी शस्त्र को इस्तेमाल करूँगा जो गांधी जी क्या करते थे। लेकिन गांधी जी के ज़माने में अंग्रेज लोग थे, वो आपके देश में आए थे। अब आप समझिए, इनको जो वायरस पीछे से कंट्रोल कर रहा है वो है यूएस का, अमेरिका का वायरस। एपस्टीन फाइल में इन लोगों के नाम हैं, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप समझिए, ये सारे उनके सामने बिल्कुल जी हजूर बन के खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत में सच्चा लोकतंत्र आए तो एक मौका है देश की जनता के पास। और ये बच्चे अगर सारी ऊर्जा अपनी डाटा एनालिसिस पे लगाएंगे, 62% लोगों को ईवीएम तक पहुंचा देंगे तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या बड़ी लड़ाई है? लड़ाई इस बात की है, आप जनता भूखे प्यासे रहकर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अरे खूब खाओ पियो मस्ती से, अपना ब्रेन को और डेवलप करो और इस लड़ाई को जीतो। ये मैं कहने